महाराज आज बड़ी खुशी की बात है मालिक। कौन सी खुशी है मंत्री और मुझे भी बताइए। मालिक आज मेरे पत्नी की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है मालिक। ये तो हम लोगों के जीवन की बहुत बड़ी खुशी है। मंत्री के नमस्कार। जय हो द्वारपाल जय हो। गजब गजब होगा। क्या हो गया? गजब हो गया महाराज। द्वारपाल आखिर गजब क्या हो गया? रात दरबार में आग लग गई समझना। रात दरबार हमारा सत्यानाश लूटा गया, बर्बाद हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बतलाओ। महारानी के कोख से एक बच्ची का जन्म हुआ। अरे बेवकूफ, ये खुशियां मनाओ। इस राज दरबार की भाग जग गई। तिलक चढ़ावे के पड़ी तू अके। अरे दुनिया के लोग बर अच्छा करवा करते हैं जिस तरह से कन्यादान, उस तरह से मैं भी करूंगा। लड़का भल तो तिलक बर अच्छा मिले तो गाड़ी मिले। चुप रहो बेवकूफ। पैदा भैल कुल लेके चली जाए। लेकिन महाराज बतलाओ। महात्मा के आशीर्वाद से इस रात दरबार में दो बच्चों का जन्म हो गया। सही कह रहे हो। और इस खुशी में बताइए अब क्या होगा? पिट्टी पुट्टा हो कि क्या होगा? इस खुशी में सोहर मंगल हुआ करता है। मंत्री से बात। खाली आदेश करा तो उन लोग के दोनों जन के पीट के गिरा दो। हाँ द्वारपाल मैं जानता हूँ इस बात को। खुशी वाली बात है। हाँ द्वारपाल इस खुशी के मौके पे नाच गाना सोहर होना चाहिए। जाओ किसी नाचने गाने वाली को बुला लाओ, नाचेगी गाएगी। इस रात दरबार से उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मुंह मांगा इनाम? हाँ द्वारपाल। वो नाचेगी गाएगी और जो मांग देगी आप लोग दे देंगे। हाँ हाँ द्वारपाल मिल जाएगा उसे। ओके मत बोला। फिर इसमें 2-2:30 बजे तो नाचने वाली सो गई होगी। अगर जगाऊंगा तुरंत तड़ाक दे मारेगी मुझे। अच्छा अच्छा मुंह मांगा इनाम वाली बात है तो सोहर मंगल वाली बात है। सोहर हम गा देते हैं, जब मांगब तुम दे दिया। क्या सोहर जानते हो तुम? एक आठ टाली गा दे तो ठीक है गाकर सुनाओ, तुम ही नाम ले लो। सही करा। जन मांगब तुम दे दे वालो ना। हम तो महारानी की मांगा हो। अरे जुग जुग मारे तोर लाला नवारे भावनवा में। अरे तोर आग लागे भो ये ललना जल्दी दे दा बाप के अपने कफनवा भावनवा में तोरे आग लागे। ये बतला बच्चा मर जाएगा, महल में आग लग जाएगी। रुका पहले। ये बतला रुक जाएगा, लग जाएगा। मतलब वो टाप मारा था तुम्हारा। अच्छा तुम्हारे मारे के मन करता का? अब तुम्हारे मन करता मारे के? नहीं द्वारपाल। वो जो धान काटल पीछे में 1-1.5 बीघा हाले है। हाँ हाँ वो जा कोरे ले चल के मारा है। जब मारा तो निकला लगा। वो जाके ले चल के मारा हमको तो मार के गिरा। ये बता तू मुझे पहले, महल में आग लग जाएगी, बच्चा मर जाएगा। इतने दिनों बाद इस राजमहल में खुशियां आई है और तुम उसे मिट्टी में मिला रहा है। हर एक बात को जानता नहीं है तू। ज्यादा क्षमा करा। मोकेला तो गीत उलट गई। अच्छा अच्छा ढेर दिन पर गौली है ना। का गौली है? जुग जुग मरे तोर लाला। हाँ द्वारपाल। मोके का जुग जुग जिए तोर लाला। द्वारपाल जाओ। अब से गा देते हैं। नहीं अब तुम नहीं गाओगे। जाओ किसी नाचने गाने वाली बुला लो।
इस राजमहल में एक संग दो खुशियां है, नाचो गाओ और इस राज दरबार से मुंह मांगा इनाम लेकर के जाओ। हाल हेलो अरे बधैया बाजे अरे राजा द्वारे बधैया राजा द्वारे बधैया राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया के ही लुटावे लायन धानी सोनमा के ही लुटावे लायन धानी सोनमा अनधन सोनमा अनधानी सोनमा और के ही लुटावे रुपैया बधैया राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बधैया बाजे बधैया 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 बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे राजा लुटावे ले अनुधानी सोनवा राजा लुटावे ले अनुधानी सोनवा राजा लुटावे ले अनुधानी सोनवा अनधन सोनवा हो अनुधानी सोनवा अनधन सोनवा हो अनुधानी सोनवा अनधन सोनवा हो अनुधानी सोनवा अरे लानी लुटावा मुदैया बधैया राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे भुवर भुवर पर रे होरी लगा भुवर भुवर पर रे होरी लगा भुवर भुवर पर भुवर भुवर पार रे होरी लगा के 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 होरी लगी मम्मी मालो की रानी होरी लगी मम्मी है मालो की रानी
कहवा त जनमेला राम त कहवा का नैया जन्म कहवा का नैया जन्म हो मोरे ललना कहवा त जनमेगा रे सात तीनों घरवा सोहर होले मोरे मथुरा में का भैया जन्म मथुरा में का भैया जन्म हो मोरे ललना पर्वत पे जाना में का रे सात तीनों घरवा सोहर होले मोरे ललना काहे बचिया तू कब अली अरे ए पगली हम तो तुहन के खोजत खोजत आवत हई तो के हम माने करी लेकिन हम मत आवल कर जाने ली क्वेश्चन दे पई त काहे तू आवेली काहे ना मानेली हमार बात ए पगली तू पागल है का हमार देह कैसन खराब हमार देह हो गई है अब इन तुहन से ठीक है रे आई कथवा महीना चलत रे फुआ छोड़ जा दे तू मत पूछल कर जौन चलत है के चले तो वही तरह चलत रहला मोर चौथा पांचवा अभी इतना उम्र हो गल तोरा बहन माने ली ना काहे के मानब रे अब इन्हें यही उम्र में अब एगो का देखत दो चार गो अगल बगल रहेगा जब भी मैं लेके चली जाऊंगी तो के माने करी ला कि ऐसा देह पई कहीं मत जायल कर तू एक मिनट हमारी बात सुनता नहीं हां यह राजा है मंत्री हैं हां और कोई दिखाई दे रहा है यहाँ नहीं दूर दूर पे है सब लोग चल कोई बात नहीं कोई आएगा तो आवाज लगा देना मैं भी आ रही हूँ ठीक है ठीक हाँ एक खड़ी रहो ये कैसी पागल है फुआ देखो दे आओ इसको कहो उधर जाए तो कहे ऐसे हम ना लिया के आइला तू बड़ी गंदी है हर जगह हमारे बेइज्जत करावे ले पागली का बतियावेली बे तू हिसाब लेके ये हम जात हैं भाग तोरे संगे ना रहो अभी एक मिनट में अभी आ रही है ए राजा चलो हिसाब करो मंत्री जी दूर से बात करो पहले अच्छा ये बताओ तुम्हारी जो साथ की सहेली थी वो जब अपना चेहरा दिखला करके नाच रही थी और तुम अपना चेहरा ढकी क्यों हो मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ क्यों मैं अपना जब चेहरा दिखाती हूँ तो मेरे पीछे लोग पड़ जाते हैं ऐसा कोई बात नहीं है कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा देखो हिसाब हम लोग सोहर मंगल गाली अगर हिसाब देना है तो दीजिए आने तो मैं चली नहीं जब तक इस दरबार में अपना चेहरा नहीं दिखाओगी तब तक इसमें से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा अपना वही खड़े हो जाओ तड़ाक दे मारूंगी अभी 100 नंबर 113 नंबर बुलाऊंगी दोनों को डंडा करवा दूंगी बदतमीजी मेरे साथ मत करना दूर रखो मालिक
इसी में खुशी है। इस रात दरबार में मैं यदि नाचूंगा गाऊंगा तो महाराज मुझे नाचने गाने नहीं देंगे। इस तरीके से अपना चेहरा ढक करके नाच गा लूंगा। इच्छा उसकी पूर्ति हो गई। बहुत अच्छा, उसकी भी खुशी थी। अपनी खुशी किसी न किसी तरह से पूर्ण कर लिया। तो राजमंत्री कहे मालिक। मैं कुछ दिन पहले आपसे कुछ कहा था। हाँ मालिक, मुझे याद है। तो ये शुभ घड़ी आ गई है, आप अपना वादा पूरा करें। बैठ प्यारी ज्योति, कहिए स्वामीनाथ। प्यारी ज्योति लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो और मैं मालिक की गोद में डाल दूं। क्योंकि प्यारी ज्योति, मैं मालिक से वादा कर चुका हूं कि मालिक जिस दिन मेरे पास मेरे पत्नी के गोद से बच्चा होगा वो आपके हवाले कर दूंगा, आपकी गोद में डाल दूंगा। स्वामीनाथ, ये आप क्या करें स्वामीनाथ? अब होश हवास से बात करेंगे नहीं। हाँ प्यारी ज्योति, इसमें घबराने की बात स्वामीनाथ, इतना दिन बाद हमारे कोख से एक औलाद हुआ है और ये बच्चा किसी को देना चाहते हैं। नहीं स्वामीनाथ, ये नहीं हो सकता है। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती हूँ। प्यारी ज्योति, इसमें घबराने की बात नहीं है। मालिक हमारे बच्चे को गोद ले रहे हैं। जब तक छोटा है हम लोग के पास रहेगा, जब बड़ा हो जाएगा ये 14 कोस का राज, ये शान शौकत सब कुछ मेरे बच्चे के नाम होगा। ठीक है स्वामीनाथ, शब आप जिद कर रहे हैं तो आपकी खुशी में हमारी खुशी है। लीजिए बच्चा, मैं आपके हवाले कर रही हूँ। लाओ। मंत्रीवर, ये बालक तो इतना सुंदर, तेजस्वी और होनहार है। हाँ मालिक। परम पिता इसे हमेशा सुखी रखें। लो, इसके मां ज्योति को दे दो और इसका ध्यान हमेशा रखती रहे। ठीक है स्वामीनाथ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। ठीक है प्यारी ज्योति, कुछ बोल के तुम चलो राजमहल में। ठीक है स्वामीनाथ, शरण में मेरा परामर्श। ठीक है स्वामीनाथ, मैं चल रही हूँ। अरे खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। खाली रास्ता बोल रहा है। खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। खामोशी की एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। सो जा मेरे मुन्ना राजा, सो जा मेरे मुन्ना राजा, तू क्यों आंखें खोल रहा है। खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता
मंत्रीवर, कहे मालिक। हम लोग दोनों बच्चों का नामकरण तो करना भूल ही गए। हाँ मालिक, तो इस वक्त किस ब्राह्मण को हम लोग बुलाए हैं? मालिक मैं तो यही कहूंगा, क्यों न मुनिवर के पुण्य प्रताप से ये दोनों बच्चे हुए हैं, तो क्यों ना आप मेरे बच्चे का नाम रख दें और मैं आपके बच्चे का नाम रख दे रहा हूं मालिक। ठीक कह रहे हो आप। तो मैं उस नन्हे मुन्ने बच्चे का नाम किसी संत महात्मा के सत से पैदा हुआ है, इसलिए उसका नाम मैं सत्यम रख रहा हूं। बहुत ही सुंदर नाम मालिक, सत्य के राह पे चलने वाला। तो मालिक उन्हीं मुनिवर के पुण्य प्रताप से ये बच्ची भी हुई है, तो क्यों ना इस बच्ची का हम लोग नाम सत्या रख दें। बहुत अच्छा मंत्रीवर, दोनों का नाम एक ही गोत्र से मिलता जुलता रहेगा। हाँ मालिक, इसलिए अति उत्तम नाम है। चलो हम दोनों बच्चों को इसी नाम से पुकारेंगे। ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा हो। चलो चलते हैं। चलिए मालिक। आगे सीन देखिए पर्दे पे। महात्मा के आशीर्वाद से राज दरबार के अंदर दो बच्चे होते हैं। महाराज के पास एक बच्ची का जन्म होता है, मंत्री के पास एक बच्चे का जन्म होता है। खुशियां मनाते हैं लोग, सोहर मंगल होती है। अब ये बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 काफी दिन बीत जाता है। अब ये दोनों बच्चे धीरे धीरे 18 साल के हो जाते हैं। दोनों बच्चे जब 18 साल के हो जाते हैं, अपने माँ बाप से अपने माँ बाप से मिलते हैं। क्या वार्तालाप करते हैं, क्या बात करते हैं, अब ये सीन आप लोग पर्दे पे देखेंगे। अरे अब हिंदू मरिया के अरे बारी भो रे बारी भो पियवा मांगे ले तमन्नावा। बारी हो रे बारी हो पियवा मांगे ले तमन्नावा। बारी हो रे बारी हो पियवा मांगे ले तमन्नावा। अब हिंदू मरिया के बारी हो रे बारी भो पियवा मांगे गवना। मांगे गवनवा हो मांगे लगा मनवा। मांगे गवनवा हो मांगे लगा मनवा। मांगे गवनवा हो मांगे लगा मनवा। अरे तोरी का मत जल्दी मुके पैसा देवे आवत बा। अरे भाई डुमरा मरे ननुआ के बतिया। ननुआ के बतिया हो ननुआ के बतिया। अरे नेनुआ के बतिया हो नेनुआ के बतिया। नेनुआ के बतिया हो नेनुआ के बतिया। नेनुआ के बतिया हो नेनुआ के बतिया। झोला पे लगी हती यारी हो हती यारी हो पियवा मांगला गवनवा। झोला पे लगी हती यारी हो हती यारी हो पियवा मांगला गवनवा। नमस्ते। नमस्ते। मैं ये देखता हूँ कि जब राज दरबार में अकेले रहते हो तो कुछ ना कुछ गाते गुनगुनाते रहते हो द्वार पर।
तोरे पास मेहरारू है, तोरे पास लड़का है। हाँ हाँ हमार जीवन में के केहू ना है, अकेले ही यही तरह जहाँ रही ना नाच गा के अपने दिल के बहलावत रही ना। अच्छा अच्छा द्वारपाल। मंत्री जी आपका बच्चा सत्यम 18 साल के हो गए। हाँ द्वारपाल, इस बात को मैं जानता हूँ। आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मेरा बेटा सत्यम मुझसे मिलना चाहता है? जी। तो द्वारपाल जाओ, देर किस बात की, बुला लाओ। मैं भी अपने बेटे सत्यम से मिलना चाहता हूँ। बैठे हाजिर हूँ बिल्कुल। पिताजी की छोड़ में मेरा प्राण। और चाचा जी कैसे हैं? हमारा बेटा आदम सही है। ठीक हो ना? पिताजी चाचा जी तगड़े में बोल रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, ये ले तगड़े में बोला था ई तुहार बाप हो के उनका बाप तू होगा। अच्छा ये बतलाइए, आप ये फैसला कर सकते हैं? फैसला का मतलब ये है कि तोरे पास इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, हाँ तोरे बाप के पास दाढ़ी है ना। तो दाढ़ी तो है मेरे पास। मुझे लगा था इनका नहीं नहीं चाचा जी, इनका बाप तू है। नहीं आपके भी हो सकता हूँ। हाँ तो इनका हो सकेला था, हमारा हो सकेला। अरे बेटा, अरे तुम्हारी माई का फोटो खींच दे। चाचा जी द्वारपाल। अरे पिताजी आप चाचा जी हैं? दाढ़ी है इतनी बड़ी बड़ी है कि तनी सेव करो। नहीं चाचा जी, मैं सिर्फ सेव कराता हूँ। 0 पॉइंट ना बजाओ। नहीं ये ले आवा हमारे घर 1-1:30 बजे ले आवा। 1-1:30 बजे मिलब, राखी लगा के उघाड़ दिन सब साफ हो जाएंगे। ये तरह जानता है तोर बाप के पास दाढ़ी है, तोरे थी दाढ़ी है, इंसल्टी हुई थी। अरे पिताजी छिलवा दिए हैं कि बात ही क्या है? कहो बेटा सत्यम, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चली है मेरे लाल? पिताजी मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन आज मैं आप कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी आप मेरा एडमिशन जो है इलाहाबाद में करवा दीजिए, मैं इलाहाबाद में पढ़ना चाहता हूँ। क्या मेरे लाल, ये तो तू जानता है ना कि मैं मालिक यहाँ 500 की नौकरी करता हूँ, और 500 की नौकरी में मैं तुम्हें इलाहाबाद कैसे पढ़ा सकता हूँ मेरे लाल? पिताजी मैं तो इस बात को भूल गया था कि आप सिर्फ 500 की नौकरी करते हैं। कोई बात नहीं है, आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि मैं इलाहाबाद में पढ़ना चाहता हूँ। बेटी बेटा के अच्छा इनके रोग कौन है? इलाहाबाद मत ले चला, फिर द्वारपाल। सदर में ले चला चाहे फातिमा में, अच्छा अच्छा, बढ़िया इलाज होला। तुरंत एडमिट करके 5 मिनट में लसिया पोस्टमार्टम करके बाहर बिक दिए। लड़का को रोग कौन है हमको बतावा। चाचा जी रोग तो आपको हो चुका है, क्योंकि आप एक कान का ऑपरेशन कराना है। पिताजी मेरा ऑपरेशन करा दीजिए। ऑपरेशन की बात नहीं, एडमिशन की बात क्या हूँ मैं? एडमिशन यानी कि मेरा नाम लिखवाना है इलाहाबाद में। ये तरह का महाराज इंग्लिश नाम पढ़ ले हैं, ये कहा कि नाम लिखवाना है इलाहाबाद। तू कहता बेटा तुझे मैं कैसे पढ़ाऊंगा? हाँ द्वारपाल। बेटी बेटा के पढ़ाओ खातिर इंसान का से का कर देता है, अपन जब धन दौलत रहते वो कहते दे ही देता, खेत बाड़ी बेच देता, घर द्वार बेच देता, ब्याजी रुपया ले लेता। उसे लड़का अगर ना पढ़ पाई तो यहाँ तक कि कीटनी फेफड़ा अपन बेचता, पढ़ा के भेजा अच्छा पोस्ट पे जा। लड़का रोक जा बेटा, लड़का डॉक्टर हो, मास्टर हो, हेलीकॉप्टर हो, डोनवा जैसे घूमत हो तो घूमो यो डोन बन के पढ़ लिख के अच्छा पोस्ट पर आए के भेजा। बम्बई जाओ सीधे पढ़ा लिखा के। अच्छा अच्छा, किस लिए द्वारपाल? वहाँ जाके फिल्म बनाओ, जैसे समर सिंह उल्टा लटकल हो तो लटक जाओ, तो लटका दे। द्वारपाल समर सिंह बाहर आ गए हैं। 500 की नौकरी करता हूँ, कैसे बेटा पढ़ाऊंगा? राजा के गोद दे ले, जब 14 कोस को राजा करे नामे करे वाला हम, राजा बना वाला हम, तो तू के कौन बात का चिंता?
चला द्वारपाल इस बात का पिताजी मैं हम भूल चल गया। रहे हैं, पिताजी के चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार। आशीर्वाद हो मेरे लाल। चले राजा के पास। चलो द्वारपाल चलते हैं। चला चलो अरे अपन पियावा ना दे उधार छोटी नंदी अपन ना दे उधार छोटी नंदी उधार छोटी नाना दिबुदार छोटी नाना दिबुदार छोटी नाना अपराध ना दे अपन पियवा ना देबे उधार छोटी ननदी ई ननद भौजाई में वार्तालाप होत रहे। ननदिया कह कि मोर भैया अब भौजा कह कि भग बहु रही मोर सैया दोनों ठोनी अपने में लड़त रहनी। भौजा कला बड़ा सेवा करी ना अपने राजा जी का। अपन पियवा ना देबे उधार छोटी ननदी अरे अपराध ना देबे उधार छोटी ननदी अरे मंगनी में जइहे तू बड़ा महाराज के चरण में मंत्री का स्वीकार हो। जय हो मंत्रीवर, जय हो। मालिक आज मेरा बेटा सत्यम मुझसे मिला था। आज वो एडमिशन की बात कर रहा था मालिक। एडमिशन? हाँ मालिक, यहाँ की पढ़ाई पूरा कर चुका है वो। अब वो इलाहाबाद एडमिशन की बात कर रहा है मालिक। तो मालिक आप तो जानते हैं कि मैं आपके यहाँ 500 की नौकरी करता हूँ। तो 500 की नौकरी में मैं अपने बेटे को इलाहाबाद कैसे पढ़ा सकता हूँ मालिक? अरे मंत्रीवर, सत्यम जरूर आपका बेटा है, लेकिन धर्म का मेरा भी तो बेटा है। उसके पढ़ाई में जितने पैसे लगेंगे इस राज दरबार वहन करेगा। जाओ सत्यम को कह दो तैयार हो जाए। और बेटी सत्या भी इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाना चाहती है। दोनों भाई बहन का एडमिशन आप ले जाकर करवा दीजिए। तो क्या मालिक ये खुशी मैं अपने बेटे को सुनाऊं? अरे पूछ रहे हैं, जा करके जल्द से जल्द इसे बतला दीजिए और अपना सारा सामग्री इकट्ठा करके तैयार हो जाए। ठीक है मालिक, जैसे आपकी आज्ञा हो। महाराज जय। महाराज आपकी बच्ची सत्या आपसे मिलना चाहती है महाराज। क्या कह रहे हो? आपकी बच्ची सत्या आपसे मिलना चाहती है। जाओ उसे आदर सम्मान के साथ बुला लाओ। बैठ जा। पिताजी के चरणों में सत्या का प्रणाम। पिताजी, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी बोलो बेटी, क्या कहना चाहती है?